हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू ट्रेड रोज़। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के बारे में, और डिफेंस सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। निफ्टी 50 को ऑलमोस्ट 5 टाइम्स 10 टाइम्स से बीट किया है। कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइज। तो फर्स्ट स्टॉक जो हमारे लिस्ट में है, पहले हम इनके चार्ट्स देखेंगे, फिर इन कंपनीज़ के साथ साइड बाय साइड इनके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हल, ये हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसका मोस्ट लीडिंग स्टॉक है। 3,19,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है। करंट प्राइस है 4782 रुपीज़। हाई लो अगर आप देखोगे तो पिछले 52 वीक्स में, मतलब एक साल में, जो लोवेस्ट इसका प्राइस गया था वो गया था 1490 रुपये का। और अभी जो करंट प्राइस जो हाईएस्ट हिट किया है इसने, वो हिट किया है 4871 रुपीज़ का। बुक वैल्यू इसकी है 434 रुपीज़ के अराउंड। स्टॉक पीई है 42, इंडस्ट्री पीई है 69.7। तो मतलब अपनी ये इंडस्ट्री से थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है, डिसेंटली वैल्यूड है ये। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, डेट कम किया है, गुड प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल में, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 25.8% का। कुछ कॉन्स जो हैं, 11 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू ये ट्रेड कर रहा है। 400 के आसपास इसकी 434 की इसकी बुक वैल्यू है। 4782 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रहा है। पुअर सेल्स ग्रोथ दिखा रखा है पास्ट 5 ईयर्स में। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है पिछले 3 ईयर्स में। अब आ जाते हैं एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं। सितंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स 1235 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 1254 करोड़ का प्रॉफिट, और मार्च क्वार्टर में 4292 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। ईयरली P&L अगर देखेंगे तो 2022 का 5000 करोड़ का प्रॉफिट था, 2023 का 5800 करोड़, और 2024 मार्च का 7595 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर, सरकारी कंपनी है ये, तो इसके ऊपर बैट करना काफ़ी इजी है। तो अब जिसके पोर्टफोलियो में हल नहीं है वो यहाँ पर क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि पूरी से फॉर एग्जांपल आपको इन्वेस्ट करना है 1 लाख रुपए हल के अंदर, तो यहाँ पर आप 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दो, और हर हाई के बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है इस तरीके से। अगर ऐसा कोई प्राइस एक्शन आपको आगे आने वाले टाइम पे मिलता है तो वहाँ पर फिर आप नीचे के लेवल्स पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। इसको एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे ये जिस हिसाब से इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया है, तो अभी तो इसमें अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे अभी आप देखोगे तो इसने पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम दिखाया है। तो ये 4000 के लेवल्स पे भी आपको मिल सकता है। ऑलमोस्ट 7 to 800 रुपीज़ सस्ता मिल सकता है आपको। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टॉक। सेकंड स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी अपर सर्किट पे है स्टॉक। इसको भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसकी पिछले 1 साल में, और बिल्कुल वर्टिकल मूवमेंट थी अपसाइड में। इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। 2 लाख करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 272 रुपीज़। बुक वैल्यू है इसकी 22 रुपीज़ के अराउंड। तो मतलब अपनी बुक वैल्यू से 10 टाइम्स से भी ज़्यादा ये ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स देख लेते हैं। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 47.7% का, 12 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से, और पुअर सेल्स ग्रोथ है पास्ट 5 ईयर्स की। प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर तो पिछले 3 सालों का देख लेते हैं। 2400 करोड़ से अभी लेटेस्ट जो इसका ईयरली प्रॉफिट है वो 3985 करोड़ रुपीज़ है। ये भी एक सरकारी कंपनी है। इसका भी 51.14% स्टेक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। FIIs के पास भी अच्छा खासा अमाउंट है। DIIs ने भी ये भर के ले रखा है। यहाँ आप देखोगे तो ये म्यूचुअल फंड्स और वो सब होंगे, तो इन सब के पास है ये शेयर। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो इसको ऐड करने के बारे में सोच सकते हो। काफ़ी अच्छा इसने रेंज ब्रेकआउट किया है, गैप बना के निकला है ये। तो अगर 250 के लेवल्स पे आपको दोबारा मिलता है, अभी करंटली इसका जो हाई है, तो ये आपको ऑलमोस्ट 250 10-20% के डिप पे इसको आप ऐड कर सकते हो। अभी करंट लेवल पे इसको बाय करने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं जेन टेक्नोलॉजीज़। जेन टेक्नोलॉजीज़ कंपैरेटिवली नई कंपनी है। यहाँ पर इसकी एक न्यूज़ थी कि इसको 100 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। उस न्यूज़ के बाद इसने एक 30% का इसने एक डिप लिया।
इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। जेन टेक्नोलॉजीज़ है, 8000 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका जो चल रहा है 965 रुपीज़ के अराउंड है। 53 रुपीज़ इसकी बुक वैल्यू है। और प्राइस चार्ट इसका आप देखोगे तो काफ़ी बेहतरीन चार्ट है, वर्टिकल खड़ा हो रखा है एकदम। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, डेट कम किया है, अच्छा क्वार्टर गया है। CAGR इसकी लास्ट 5 ईयर्स की 56.9% की है। मीडियन सेल्स ग्रोथ 27.6% की है पिछले 10 सालों की। कॉन्स क्या हैं स्टॉक के? 18 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। हाई डेटर डेज हैं। प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है पिछले 3 सालों में। क्वार्टरली रिजल्ट्स और ईयरली रिजल्ट्स आप देखोगे तो पॉजिटिव हैं। 2022 ऑनवर्ड्स 3 करोड़ से लेके अभी जो मार्च 2024 का इसने प्रॉफिट अपना डिक्लेयर किया है वो 130 करोड़ के आसपास की है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो पिछले 3 क्वार्टर से इसका प्रॉफिट बढ़ के ही आया है। 14 करोड़ का प्रॉफिट था, अब लेटेस्ट क्वार्टर का जो मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट है वो 38 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग आप देखोगे तो काफ़ी सॉलिड प्रमोटर होल्डिंग है। 55% इसका प्रमोटर्स के पास स्टेक है। 60% था 2021 में, डिक्रीज़ होके 55% हो गया है। FIIs के पास और DIIs के पास भी इसकी क्वांटिटी है। FIIs ने थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी ऑफलोड की है और DIIs ने थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज़ किया है। पब्लिक में अगर आप देखोगे तो कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं। मुकुल महावीर अग्रवाल काफ़ी फेमस इन्वेस्टर है, इनके पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है। स्लाइटली इन्होंने अपनी थोड़ी सी डिक्रीज़ करी है होल्डिंग इसमें। जेन टेक्नोलॉजीज़ का चार्ट देख लेते हैं, ये कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अभी ये करंटली 965 रुपीज़ के अराउंड आपको मिल रहा है। तो इसको अगर आप कंसिडर करोगे तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ये आपको अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, क्योंकि ये अपने पिवट पॉइंट से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अराउंड 900-950 इसमें 30-40% अपनी एलोकेशन बना सकते हो। ये लॉन्ग टर्म की स्टॉक्स हैं, इंस्टेंट प्रॉफिट्स इनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। काफ़ी अच्छा एक राइज ये देख चुके हैं। अगर आप जेन टेक्नोलॉजीज़ को एनालाइज करोगे तो जहाँ वो न्यूज़ आई थी 100 करोड़ का जो इनको ऑर्डर आया था, 27 जनवरी की न्यूज़ थी, तो 31 जनवरी से लेके 1 सेकेंड 27 जैन के आसपास की न्यूज़ थी। तो यहाँ से इसने ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न दिया है अप्रॉक्सीमेटली 70 डेज़ में। और करंट जो प्राइस है वहाँ तक अगर देखोगे तो 3.7x हो चुकी है आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर यहाँ इन्वेस्ट किया होता किसी ने। तो अभी करंटली इसको ऐड कर सकते हो, बट पूरी एलोकेशन इसमें से फॉर एग्जांपल यू वांट टू इन्वेस्ट 50,000 रुपीज़, तो इसमें 50,000 स्ट्रेट अवे ना डाल के करंट मार्केट प्राइस पे इसमें आप ये कर सकते हो कि 15,000 आप अभी डाल लो, और जस्ट इन केस ये रिट्रेस होकर आपको नीचे के लेवल्स पे मिलता है अराउंड 700 या 800, तो वहाँ पर आप इसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है मज़गांव डॉक। इसके बारे में एक बारी फंडामेंटल्स देख लेते हैं। $58,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ये कंपनी है। 2912 इसका करंट मार्केट प्राइस है। बुक वैल्यू है 237 रुपीज़ की। स्टॉक पी अगर आप देखोगे 38.9 चल रहा है। इंडस्ट्री पी है 28.5। ऑल टाइम का इसका अगर आप चार्ट देखोगे तो ये नियर इट्स ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, डेट कम किया है, 19.5 की CAGR है पिछले 5 सालों की। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है अप टू 30.2%। डेटा डेज इंप्रूव हुए हैं। डेटा डेज इंप्रूव होने का मतलब ये है कि जो इनकी उधारी थी पहले 66 डेज़ में इनको पैसे वापस मिलते थे, अब मिल रहे हैं 46.7 डेज़ में। कॉन्स जो हैं वो ये है कि ये 12 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू के, और अदर इनकम में 994 करोड़ का कुछ है। तो इसमें अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, अपकमिंग रिजल्ट है 29 मई के आसपास इसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट से पहले ये ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुका है मेरे ख्याल से। उस रिज़ल्ट को ये प्राइसिंग कर चुका है, जो एक मूवमेंट एक्सपेक्ट की जाती है रिज़ल्ट पे वो ऑलरेडी ये दे चुका है। तो इसको अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो थोड़ा सा इसको कूल ऑफ होने दें, और दोबारा अगर ये आपको 2500 के लेवल्स पे मिलता है तो वहाँ पर इसको कंसिडर किया जा सकता है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। 20 की वो देख लेते हैं एक बारी, PNL देख लेते हैं ईयरली।
2022 का जो प्रॉफिट था वो 586 करोड़ का था, 2023 का 1000 करोड़ था, और 12 मंथ्स ट्रेलिंग अगर देखेंगे तो 1500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो कंसिस्टेंट है। 2021 जून में 84.83% था प्रमोटर्स के पास, आज भी 84.83% है। ये शो करता है कि प्रमोटर्स को अपने बिज़नेस में पूरा इंटरेस्ट है और वो अपने बिज़नेस पे पॉजिटिव हैं और उसकी ग्रोथ को लेके वो सॉलिड स्टिक कर रहे हैं, तो वो अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट नहीं करते हैं। दूसरा आप देखोगे तो FIIs के पास भी है और कुछ होल्डिंग इसकी DIIs के पास भी है। इनका काम अगर आपको देखना है तो यहाँ से जाके आप इनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हो और वेबसाइट पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको मिल जाएगी कि इनके क्या बिजनेसेस हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, ये सब आपको यहाँ पर पता लगेगा। प्रोडक्ट्स देख लेते हैं एक बारी। ये सब ये बनाते हैं। सर्विसेज आप देखोगे, ये ऐसी कंपनीज़ हैं कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो इनके बिना अधूरी है। जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट डिफेंस और एरोस्पेस पे फोकस कर रही है, ये कंपनीज़ आर बाउंड टू बिकम मल्टी बैगर्स। ऑलरेडी मल्टी बैगर्स बन चुकी हैं पिछले 2 साल में, बट अभी भी इनमें काफ़ी पोटेंशियल है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एस्ट्रा माइक्रोवेव। करंटली ये ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस पे इसको ऐड करने से थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकते हैं। ये रिट्रेस होके अगर आपको 650 के अराउंड मिलता है तो 650 के अराउंड इसको आप ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। इसका बिजनेस देख लेते हैं एक बार। 7000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है, 762 रुपीज़ इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। स्टॉक PE है 90 का, इंडस्ट्री PE भी है 90 का, तो ऑलमोस्ट ये अपनी इंडस्ट्री के साथ ही ग्रो कर रहा है और काफ़ी अच्छा प्राइस मोमेंटम इसमें आप 64 रुपीज़ का था ये अप्रैल 2020 में, अभी करंटली ये स्टैंड करता है 762 रुपीज़ पे, तो ऑलरेडी ये 10x बन चुका है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसमें ग्रोथ पूरी हो चुकी है। जिसके पोर्टफोलियो में नहीं है उसको ये ऐड कर सकते हैं, बट ऑल इन ना जाकर थोड़ा सा एक पोजीशन इसमें बनाओ, 30% 20% अपना एलोकेशन अभी डाल दो, जस्ट इन केस मार्केट्स रिट्रेस करती हैं और नीचे के लेवल्स पे मिलता है तो वहाँ पर इसमें फिर अपनी एवरेजिंग करके आप अपनी होल्डिंग को, इसका भी 24 मई को रिज़ल्ट आना है, तो रिज़ल्ट से पहले ही चीज़ें प्राइस इन हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, भारत डायनेमिक्स। इसने भी एक गैप अप बना के आज काफ़ी सॉलिड एक गैप अप दिया है इसने। बहुत बुलिश स्ट्रक्चर में है सारी ही स्टॉक्स, एक बार इसको देख लेते हैं। $46,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 2540 रुपीज़ के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है। स्टॉक PE है 97 का, इंडस्ट्री PE है 69.7 का, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, डेट रिड्यूस किया है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 43.8% का, डेटर डेज इंप्रूव हुए हैं, ऑलमोस्ट आधे हो गए हैं, 42 से 27 हो गए। नेट इसका भी 30 तारीख को रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट ऑलरेडी प्राइस इन हो गया है। चार्ट्स पे हम वो देख सकते हैं जिस हिसाब से इन्होंने गैप अप ओपनिंग दिया और ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं ये स्टॉक, तो रिजल्ट्स इनके अच्छे आने हैं, वो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में प्राइस इन हो चुकी है। तो थोड़ा सा प्राइस को कूल ऑफ होने दें और उसके बाद इनको ऐड करने के बारे में सोचें। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट। 2022 में 500 करोड़, 2023 में 352 करोड़ और अभी 12 मंथ्स ट्रेलिंग अगर देखेंगे तो 477 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रमोटर्स के पास 74.93% होल्डिंग है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका 74% ओनरशिप है उसके पास, तो मतलब सरकारी कंपनी है। DIIs के पास सारे, आपके DIIs के पास सारे फंड्स के पास ये है ऑलमोस्ट, कैनरा, रोबैको, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, HDFC। तो ये कंपनीज अगर कहीं लगा रही हैं तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को देख के ही लगाती हैं पैसा। तो पब्लिक को अगर आप देखोगे तो पब्लिक के पास सिर्फ 9% होल्डिंग है इसकी, बाकी प्रमोटर के पास है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, और नेक्स्ट है आपके DIIs। FIIs के पास भी है
बट उन्होंने स्लाइटली थोड़ा सा ऑफलोड किया है अपना होल्डिंग। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, डेटा पैटर्न्स। R2 के पास ट्रेड कर रहा है, एक ये रेंज में था काफ़ी हफ्तों से, उस रेंज को ब्रेक करके इसने एक न्यू हाई बनाया है 3443 रुपीज़ का। इन स्टॉक्स में आपको यही करना है, इनको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो, और जब भी आपको लगे कि किसी भी दिन मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण ये स्टॉक्स अगर आपको 10% 15% डाउन मिलती हैं, तो वहाँ पर आप इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हो। डेटा पैटर्न्स को एक बार देख लेते हैं, इनका बिजनेस क्या है, क्या ये लोग बनाते हैं। यहाँ ये screener.in है, screener.in पे जाके आप पूरी कंपनी के फंडामेंटल्स देख सकते हो, फाइनेंशियल्स देख सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो। इनके प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और डिफेंस सेक्टर को यही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी बढ़िया कंपनी है। 17,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हो कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है इंडिया के एरो डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में। फ्यू वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइडर्स में से ये एक है। फोकस है इनका इन हाउस डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लेड बाय डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स। 35 साल पुराना इनका बिजनेस है। प्रोडक्ट्स ये केटर करते हैं स्पेस को, एयर को, लैंड को, LCA तेजस में, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में, ब्रह्मोस मिसाइल में, उन सब के लिए कंपोनेंट्स बनाते हैं। ऑल टाइम हाइज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई इसका 3321 रुपीज़ का, करंट प्राइस जो चल रहा है 3176 रुपीज़ का चल रहा है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। गुड प्रॉफिट ग्रोथ है, पिछले 5 साल में 88.2 का CAGR दिया है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है अप टू 19.9%। प्रॉफिट लॉस देखोगे अगर आप, पिछले 3 सालों में 94 करोड़ से 182 करोड़ पे पहुंच गया है, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो 45.62 थी दिसंबर 2021 में, अभी करंटली 42.14% है। FIIs ने अपनी इसमें काफ़ी इंक्रीज़ करी है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। DIIs ने भी अपनी इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, तो पब्लिक आप भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पर डेटा पैटर्न्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, और 2800-2900 के लेवल पे आपको ये दोबारा मिले तो 30-40% हर स्टॉक में, हर चीज़ में, जो भी आप शेयर्स देखते हो, कहीं आपने कोई आर्टिकल पढ़ा या किसी की वीडियो देखी, उसके बाद ऑल इन नहीं होना किसी भी शेयर में, किसी भी क्रिप्टो में, किसी भी इन्वेस्टमेंट में। कुछ अमाउंट 15%, 20%, 30% अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट उसमें आप डालो और वेट करो। अगर वो कंटिन्यू कर रहा है अपसाइड पे तो ऊपर के रेट्स पे उसको एवरेज कर सकते हो आप, वरना अगर नीचे आ जाता है तो और बढ़िया है। जो चीज़ आपको एनीवे होल्ड करनी थी वो आपको सस्ते में मिल रही है, तो वहाँ पर और ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, DCX सिस्टम्स है। ये कंपैरेटिवली आपको अभी ऐसे लेवल पे मिल रहा है, नई कंपनी है। इसका जो IPO हुआ है नवंबर 2022 में हुआ है, और तब से अगर आप देखोगे तो ये अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो DCX सिस्टम को एक बार ही देख लेते हैं। ये ऐसी स्टॉक लग रही है जिसको आप अभी मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो। ऑलमोस्ट 3.3 टाइम्स ट्रेड कर रहा है ये अपने बुक वैल्यू से। स्टॉक PE है 54 का, इंडस्ट्री PE है 76, तो मतलब एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री ये आपको डिसेंटली वैल्यूड मिल रहा है। मार्केट कैप है इसकी 3690 करोड़ रुपीज़ की। ऑल टाइम हाई जो है इसका वो है अराउंड 373 रुपीज़ का, अभी करंट प्राइस चल रहा है 331 रुपीज़ का। डेट रिड्यूस किया है, अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्टेशन है। डिविडेंड गुड प्रॉफिट ग्रोथ है, 71.6 की CAGR है ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कुछ कॉन्स है कंपनी के कि भाई प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है, कैपिटलाइजिंग कर रहे हैं इंटरेस्ट कॉस्ट पे। अदर इनकम इंक्लूड करती है 46 करोड़। हाई डेटर डेज है, 171 दिन में उधारी आ रही है। वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हो गए हैं, 64 से 128 हो गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखें 2019 में 5 करोड़ का प्रॉफिट था और 2024 में 68 करोड़ का प्रॉफिट है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं एक बार। 61%, 71% था इन लोगों के पास इसकी शेयर होल्डिंग है। NCBG होल्डिंग्स के पास 32.96, 28.63% स्टेक है।
इन्होंने अपना स्टेक थोड़ा सा ऑफलोड किया है इन दोनों ने। और FIS DIS के पास आप देखोगे तो FIS ने अपना स्टेक थोड़ा इंक्रीज़ किया है, DIS ने भी स्टेक इंक्रीज़ किया है। तो ये स्टॉक थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जिसको आप करंट मार्केट प्राइस पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये इतना मूव नहीं हुआ है स्टॉक जितना बाकी स्टॉक्स मूव हो चुके हैं। और इनका अगर आप बिजनेस देखोगे केबल असेंबलीज, सिस्टम इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और निटिंग करते हैं ये लोग। यहाँ से जाके आप इसके बारे में देख सकते हो। DCX Systems Limited is an emerging player in India's aerospace and defense sectors. DCX operates from its manufacturing facility located at SEZ Unit, High-Tech Defense and Aerospace Park, Bengaluru, with a facility spread over 30,000. एक स्टॉक ये हम ऐसे देख पाए हैं अभी तक पूरी लिस्ट में, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम है डिफेंस स्टॉक्स में। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, पारस डिफेंस एंड एरोस्पेस। इसका अगर आप देखोगे तो काफ़ी लंबी इसमें कंसोलिडेशन हो चुकी है ऑलरेडी। मतलब 2021 में जो इसका प्राइस था आज भी वही प्राइस है। तो इसके बारे में अब पारस डिफेंस एंड सिस्टम्स टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जाओगे, इनकी जो टीम है वो काफ़ी मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है। अबाउट अस, इनकी टीम एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सीनियर लोग हैं ये और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं ये लोग। इन लोगों ने ये कंपनी सेटअप की है फॉर इंडियाज़ डिफेंस सेक्टर। अगर आप इनकी ऑप्टिक्स टीम देखोगे तो एक्स इसरो और DRDO के लोग हैं ये। इन्होंने मिलके एक कंपनी सेटअप की है और ये लोग लेंस, अगर आप देखोगे कि ये क्या बनाते हैं तो रॉकेट मिसाइल प्रोग्राम्स में ये अपना जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सप्लाई करते हैं। IR लेंसेज बनाते हैं ये, मिरर्स बनाते हैं, मेटल मिरर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज़, मतलब इतना सारा इनके पास हमारे इंडिया के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं। और इनकी जो टीम है वो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। चार्ट अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बोरिंग है, बट ये ऐसे लेवल पे है कि यहाँ अक्यूमुलेशन, यहाँ अगर देखोगे ये वीकली टाइम फ्रेम पे है हम। ये जो इसके अंदर एक कैंडल थी ये हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है। फर्स्ट कैंडल जो ओपनिंग के टाइम थी, हाई अगर इसका आप देखोगे तो 1260 रुपीज़ के अराउंड है। करंट मार्केट प्राइस से अगर सिर्फ हम हाई तक का भी टारगेट बनाएं तो ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न ये स्टॉक आपको दे सकती है। एक बार इनकी बुक्स और देख लेते हैं। 3000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बुक वैल्यू है 110 रुपये, करंट मार्केट प्राइस है 783 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। कुछ इसके जो कॉन्स हैं कि भाई रिपीटेड प्रॉफिट्स हैं बट डिविडेंड नहीं मिल रहा है, पुअर सेल्स ग्रोथ बताई जा रही है, हाई डेटर डेज है। तो इसका भी रिज़ल्ट है 25 मई को। ये सारी कंपनीज अपने रिजल्ट्स के आसपास हैं। अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो इस प्राइस में, इस स्टॉक में भी आपको प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलेगा। 2 करोड़ के प्रॉफिट से 2017 में 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और अगर अभी लेटेस्ट आप देखोगे तो 33 करोड़ का प्रॉफिट है। ऑलमोस्ट 15 टाइम्स ग्रो कर गया है प्रॉफिट, बट स्टॉक प्राइस वही है। प्रमोटर्स के पास 58.94% होल्डिंग है। DIS के पास, FIS के पास नहीं है इतनी, उन्होंने बिल्कुल शेड कर दी है। 2021 सितंबर में 4.36 थी, आज 0.3% है। DIS के पास 2.75% होल्डिंग है इसकी, बाकी शेयर इसका पब्लिक के पास है। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं, आइडिया फोर्ज। काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक है, इसका अभी एक बार ही देखते हैं कि ये स्टॉक बायबल है भी कि नहीं। चार्ट वाइज अगर आप देखोगे तो काफ़ी अंडर वैल्यूड है। अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो ऑल टाइम हाई से ये ऑलमोस्ट 46% डाउन है। अब एक बारी इसकी बुक्स भी देख लेते हैं। 3000 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस है 717 रुपीज़, बुक वैल्यू इज़ अराउंड 155 रुपीज़, स्टॉक पी 64 है, इंडस्ट्री पी 69 है। प्रोज देखोगे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, गुड क्वार्टर एक्सपेक्टेशन, प्रॉफिट ग्रोथ 45% की CAGR प्रीवियस 5 सालों की,
डेटर डेज इम्प्रूव हुए हैं, 71 से 54 हो गए हैं। रिपीटेड प्रॉफिट्स हैं बट डिविडेंड नहीं है। छोटी कंपनी है, हो सकता है एक्सपेंशन के लिए पैसा यूज़ कर रही हो। नेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर देखते हैं, नेगेटिव था 2021 तक। 2022 में 44 करोड़ का प्रॉफिट था, 2023 में 32 करोड़ का था, और 2024 मार्च का 48 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे 30 थी, आज 29.33 है। DIIs के पास भी इसकी होल्डिंग है, FIIs के पास भी है। दोनों ने अपनी होल्डिंग थोड़ी रिड्यूस की है बट होल्डिंग्स हैं। DIIs में देखोगे आप किसके पास है, HSBC स्मॉल कैप, टाटा AIG इंश्योरेंस, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इनके पास ये है। पब्लिक में देखोगे तो काफ़ी सारे लोग हैं। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। आइडिया फोर्ज भी ठीक है, बीटन डाउन स्टॉक है, इनका एक बार ही बिजनेस देख लेते हैं। चार्ट वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव है। मैपिंग एंड सिक्योरिटी सर्विलेंस सॉल्यूशंस है। बेसिकली ड्रोन्स बनाते हैं, ये UAV बनाते हैं, ग्लोबल लीडर हैं UAV टेक्नोलॉजी में। आइडिया फोर्स वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है विद इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, जो अलाउ करता है इन्हें डिज़ाइन, डेवलपमेंट और इंजीनियर करने में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो जिस हिसाब से आपको पता होगा कि इंडिया में ड्रोन्स का इंपोर्ट बैन हो गया है और इंडिजीनियस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को सरकार भी बूस्ट कर रही है, तो इनके ये सारे मॉडल्स आते हैं ड्रोन के। इस सेक्टर में भी काफ़ी आगे बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि प्रिसीजन फार्मिंग और ड्रोन के थ्रू आप डिलीवरी देखोगे या सिक्योरिटी देखोगे, सर्वेलेंस देखोगे, मैपिंग देखोगे, तो ये सब करते हैं ये लोग। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट और फाइनल स्टॉक है, सबसे छोटी कंपनी है ये, कंपैरेटिवली न्यू स्टॉक है। चार्ट इसका है अप्रैल 2022 से, ऑलमोस्ट अपने लिस्टिंग से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इसने रिटर्न दे चुकी है। ये अभी अपने रीसेंट हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रही है, एक रेंज में है। जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगी एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड पे देखने को मिलेगा, जो इसको 550 के अराउंड ले जाएगा। करंट प्राइस है 450, तो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का इसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। SL अगर आप इसमें सोचो तो 422 रुपीज़ के अराउंड है, मतलब पर शेयर 30 रुपीज़ टू लूज़ एंड 100 रुपीज़ टू गेन। इसके एक बारी फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कृष्णा डिफेंस के। मेरे ख्याल से 600-700 करोड़ की कंपनी है ये, 619 करोड़ की कंपनी है। बुक वैल्यू है 41 रुपीज़, करंट प्राइस है 452 रुपीज़। स्टॉक PE 98 है, इंडस्ट्री PE 116 है। चार्ट इसका हमने अभी देखा ही है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेट रिड्यूस किया है और प्रॉफिट 25 मई को इसका भी रिजल्ट है। नेट प्रॉफिट देखोगे 2000 हाफ ईयरली रिजल्ट चाहिए, हम ईयरली देखते हैं। 2 करोड़ से आज 6.29 करोड़ पे है। 600 करोड़ की कंपनी है, 6 करोड़ का प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट 10% के प्रॉफिट पे है ये। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो 2022 में मार्च तक प्रमोटर्स के पास 100% स्टेक था, उसको वो ऑफलोड कर करके 68% तक ले आए हैं। तो छोटी कंपनीज़ में हमें यही करना होता है कि ऑल इन नहीं होना किसी भी प्राइस लेवल पे, थोड़ा थोड़ा एलोकेशन बना के चलो, 30% 20% डालो, और धीरे धीरे जैसे स्टॉक आपके फेवर में मूव करता है वहाँ पे आप एडिशन कर सकते हो। तो यही थी कुछ स्टॉक्स डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।